नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में हुए यूएनएचआरसी के जो 48th सेशन में इंडिया ने पाकिस्तान और ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा खिंचाई की है। यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान और ओआईसी के द्वारा अक्सर कई बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया है, जिसको लेकर इंडिया ने बताया है अपना ऑफिशियल स्टैंस। और इसीलिए हमारे लिए ये वीडियो रेलेवेंट हो जाती है बिकॉज जब हम लोग मेंस में आंसर को लिख रहे होते हैं जीएस पेपर 2 में या फिर जीएस पेपर 3 में, वी शुड बी वेल अवेयर कि इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंस है पर्टिकुलरली यूएन में वो क्या रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, इंडिया हिट्स आउट एट पाकिस्तान ओआईसी फॉर रेजिंग द कश्मीर इशू एट यूएनएचआरसी। आपके सामने है ये खबर 15 सितंबर की है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इंडिया वाज एड्रेसिंग द 48th सेशन ऑफ यूएनएचआरसी और यहाँ पर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज बीन ओपनली सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग द टेररिस्ट इंक्लूडिंग द यूएन प्रोस्क्राइब्ड वंस एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या चीज़ें भारत द्वारा कही गई हैं। एंड ऑब्वियसली जो काफ़ी बड़ी चीज़ मैं मानता हूं कि काफ़ी डेयरिंग तरीके से इंडिया ने एक ओआईसी जैसे बड़े संगठन की भी काफ़ी आलोचना की है, उसके बारे में भी जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। राइट, तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो डिलीवर किया गया था बाय पवन बाधे। ही इज फर्स्ट सेक्रेटरी इन पर इंडिया परमानेंट मिशन इन जिनीवा, जिन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्या क्या स्टेटमेंट्स कहे गए हैं, मैं आपके लिए स्टेटमेंट्स हिंदी में पढ़ने वाला हूँ। परिषद पाकिस्तान द्वारा उसके कब्जे वाले क्षेत्रों सहित उसकी सरकार द्वारा किए जा रहे गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन से परिषद का ध्यान हटाने के प्रयास से अवगत है। यानी कि काउंसिल इस चीज़ को लेके जानता है कि पाकिस्तान कई बार ये कोशिश करता है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के टॉपिक से बेसिकली डिस्कशन को डाइवर्ट करे, और इस चीज़ को लेकर हम सभी काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेटमेंट दिया गया था इनके द्वारा, इन्होंने क्या कहा कि इंडिया डज नॉट नीड लेसन्स फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान। ये वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली बड़ी ही बड़ी बात है कही जाने वाली एक इतने बड़े मंच पर, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि इंडिया यहाँ पर पीछे नहीं हटा ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि एक मजबूत कार्यात्मक और जीवंत लोकतंत्र के रूप में पाकिस्तान जैसे विफल राज्य से सबक की आवश्यकता नहीं रखता है, जो आतंकवाद का केंद्र है और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा हनन करता है। यानी कि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, और साथ ही में इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान से किसी प्रकार का लेसन नहीं सीखना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे टेररिज्म का एपिसेंटर भी है और ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ भी करता आया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को यूएनएचआरसी के प्लेटफॉर्म पर उठाया हो। इसके पहले भी फरवरी 25, 2021 की ये खबर है। इसको लेकर उस टाइम पर भी जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, India has exploited the pandemic to accelerate the pace of its colonization project in Kashmir and to consolidate its illegal and unilateral action of 5th August 2019। यहाँ पे दोस्तों आपको once and for all क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंस है वो क्या है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम दोहराते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रीय शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न यानी कि अटूट और अविभाज्य हिस्सा हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हमारे आंतरिक मामले हैं। यानी कि जो भी कदम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है वो कम्प्लीटली हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, उसको किसी भी कंट्री को यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये दोनों के दोनों जो एरियाज हैं भारत के इंटेग्रल यानी कि अभिन्न और इनएलिएनेबल यानी कि अविभाज्य हिस्सा है। ये आपका ऑफिशियल स्टैंस है। कोई भी आंसर आप लिखते हैं, दिस स्टैंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स इन एनी मेंस आंसर। इसके बाद दूसरी जो बात यहाँ पे कही गई थी दैट वाज बेसिकली विद रिगार्ड टू माइनॉरिटीज। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था कि पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की हजारों महिलाएं और लड़कियों का अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण किया जाता है। यानी कि कई सारी महिलाओं को यहाँ पे एबडक्ट किया जाता है, उसके बाद उनके साथ फोर्सफुली मैरिज करवाई जाती है और कई सारी महिलाओं की कन्वर्जन्स भी हो रही हैं। अगेन ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया हो। इसके पहले भी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज से लगभग 1 साल पहले की खबर है
MEA भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऑफिशियल को समन किया था, ये पूछते हुए कि आपके देश में इतनी सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की लड़कियों को अगवा क्यों किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों साथ ही में ये भी कहा गया है कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। जबरन गायब होने, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, हत्याओं और अपहरणों का इस्तेमाल किसी भी तरह के विरोध या आलोचना को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। यानी कि पाकिस्तान में आप सरकार का डिसेंट नहीं कर सकते हैं, आप सरकार को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इस तरह के दुर्व्यवहार किए गए हैं वह मानव अधिकारों के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के खोखलेपन को उजागर करता है। अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वेरी वेरी मैं कहूँगा भारी भरकम वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि पाकिस्तान बेसिकली ये जानता रहे कि इंडिया का स्टैंड क्या है। और आई थिंक इंडिया का जो स्टैंड है काफ़ी क्लियरली आप सभी को समझ आ रहा होगा कि इंडिया ये कहना चाह रहा है कि पहले आप अपने घर में झांक के देखिए, उसके बाद आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए रिगार्डिंग कश्मीर। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में मान्यता दी गई है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों सहित खुलेआम समर्थन, प्रशिक्षण, वित्त पोषण और आतंकवादियों को हथियार देता है राज्य की नीति के रूप में। यानी कि वो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कोई आज की बात नहीं है। इसके पहले भी कई सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द UK जिन्होंने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड किया है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, रिगार्डिंग द टेरर फाइनेंसिंग। और आई थिंक आप सभी लोगों को मालूम भी होगा कि पाकिस्तान आज भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, उसको वहां से छुटकारा नहीं मिला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि संबंधित बहुपक्षीय संस्थान आतंकी वित्त पोषण को रोकने में अपनी विफलता और आतंकी संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की कमी पर गंभीर चिंता जता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इसके बाद जो मैं मानता हूँ काफ़ी बड़ा स्टेप लिया गया इंडिया के द्वारा, वो भी एक इतने बड़े मंच पर, वो ये था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन को भी यहाँ पे काफ़ी उनकी खिंचाई की है। इंडिया ऑल्सो हिट आउट एट द OIC फॉर रेजिंग द कश्मीर इशू एट द काउंसिल। इन्होंने कहा कि OIC का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है टू कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल बात सही भी है कि किसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का इस चीज़ में कोई रोल नहीं है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है तो वो एक बायलेटरल इशू है, उसमें OIC को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों OIC का जो फ्लैग है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। और OIC क्या चीज़ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको आज से लगभग 50-52 साल पहले बनाया गया था और इसके प्रमुख मेंबर्स में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसी कई सारी कंट्रीज फॉल करती हैं। इंडिया ने OIC के बारे में क्या कहा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OIC ने असहाय रूप से खुद को पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए जाने की अनुमति दी है। यानी कि OIC ने खुद को ही बेसिकली पाकिस्तान के अंडर हॉस्टेज बन चुका है, जो उनके जिनेवा चैप्टर की अध्यक्षता करता है। ये OIC के सदस्यों को तय करना है कि क्या पाकिस्तान को ऐसा करने की अनुमति देना उनके हित में है या फिर नहीं है। अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये वाला स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज ये स्टेटमेंट इंडिया ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दिया है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर। तो वेरी क्लियरली इट शोज कि हमारा स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्या है, हमारा स्टैंड OIC को लेकर क्या है, हमारा स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है। ये चीज़ दोस्तों इंडिया ने पहले भी करा था, जुलाई 9, 2021 की बात है, लेकिन उस टाइम पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया गया था। तो ये मैं समझता हूँ इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स इंडिया हैज़ बेसिकली क्वेश्चनड OIC एट द UNHRC प्लेटफॉर्म एंड बेसिकली ये हिट आउट किया है OIC के ऊपर कि आपको पाकिस्तान का बंधक नहीं बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टैंड्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ MEA। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग UPSC 2021 की तैयारी कर रही हैं, ये वाली फ्री क्लासेस में एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली क्लास होने वाली है 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे। इसके बाद आपके लिए अनअकैडमी स्पेशल प्राइजेस लेकर आया है जो कि फिलहाल आपके लिए चल रहे हैं। इसमें अगर आपको ये प्राइजेस लेने हैं तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा ANI UPSC, जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन द अपकमिंग कॉम्बैट यूजिंग माई कोड ANI UPSC। Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.